हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं दोस्तों सेट के प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि बिहार राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति परीक्षा में इस तरह के प्रश्नों को बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल करता हूं जो एग्ज़ाम रिलेटेड हो, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। आज का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यानी भारत का जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? क्या वो के सुंदरम, सुकुमार सेन, डॉक्टर नागेंद्र सिंह या टी स्वामीनाथन? दोस्तों, इनमें से कौन हो जाएंगे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त? आप लोग कमेंट में बताने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। जो भी प्रश्न का उत्तर अगर जानते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा बिना देरी करते हुए। तो चलिए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, वो हो जाएंगे डॉक्टर यहाँ पे सुकुमार सेन। यहाँ पे सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त है। ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि के सुंदरम जो है यह भारत के दूसरे चुनाव आयुक्त थे। दूसरे चुनाव आयुक्त थे कौन? के सुंदरम। और यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो हैं ये भारत के चौथे चुनाव आयुक्त थे। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, चौथे। और यहाँ पे जो है टी स्वामीनाथन, ये पांचवें चुनाव आयुक्त थे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। ये भी आप लोग याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ जो है, क्या वो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अपना त्याग पत्र जो है वो किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सिंधु घाटी सभ्यता में से कौन रावी नदी के किनारे पर स्थित था? तो रावी नदी के तट पर कौन सी स्थान था? ये आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो था वो रावी नदी के तट पर था। लोथल है, चंद्रहुद्रो है, मोहनजोदड़ो है या हड़प्पा है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो इनमें से लोथल जो था, लोथल याद रखिएगा भोगवा नदी के तट पर था। भोगवा नदी के तट पर लोथल था। चनहुद्रो जो है दोस्तों, चनहुद्रो यह सिंधु नदी के तट पर था। सिंधु नदी के तट पर था, सिंधु नदी के तट पर। और हड़प्पा भी जो है यह भी सिंधु नदी के तट पर था। ये आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो दोस्तों यह रावी नदी के तट पर था। ये आप लोग याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखिएगा। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने किस आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था? तो किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजित किया था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब वो हो जाएगा दोस्तों तीसरा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसमें टीपू सुल्तान पराजय हो गया था अंग्रेजों से, जिसमें टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य देना पड़ा था। अपना आधा राज्य श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा आधा राज्य देना पड़ा था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में ताजे जल का जो प्रमुख स्रोत होता है, प्रमुख स्रोत ताजे जल का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए भूजल होता है। भूजल याद रखिएगा, भूजल।
इनमें से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? इनमें से कौन जो था वो संविधान सभा का हिस्सा नहीं था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में नहीं थे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो है किस राज्य के तट पर है? महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, गोवा या गुजरात? तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात राज्य के तट पर स्थित है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो जालियांवाला बाग की जो घटना है दोस्तों वो कब हुई थी? तो 13 अप्रैल याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। और क्यों हुई थी? तो एक कानून था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट था, इसके विरोध में एक सभा बुलाई गई थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने गोलियां चलवा दी थी। जनरल डायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने गोलियां चलवा दी थी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन जो है 1920 वाला जो था अधिवेशन, जिसमें असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, यह आपसे पूछा गया है। यहाँ पे गुलामगिरी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, विंग्स ऑफ फायर है और माय एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ, ये 4 पुस्तकें हैं। इनमें से कौन है जो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विंग्स ऑफ फायर जो है, विंग्स ऑफ फायर यह एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और यहाँ पे जो है माय एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ, यह दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ये आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी पुस्तक है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुलामगिरी जो है वह ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया पुस्तक गुलामगिरी है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो शुष्क मृदा जो है कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर कर लेंगे राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों शुष्क मृदा पाई जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है, हुंड्रू जलप्रपात यह झारखंड में है। कहाँ है दोस्तों? तो झारखंड में है, झारखंड में। और किस नदी पर है? तो किस नदी पर? तो है स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी पर कहाँ है? तो रांची में है, रांची में है। झारखंड की राजधानी रांची में स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है कौन सा है? तिब्बती पठार, मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार या दक्कन पठार? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब वो हो जाएगा तिब्बती पठार। तिब्बती पठार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर करेंगे। सबसे ऊंचा पठार जो है विश्व का वो है तिब्बती पठार, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा।
जिसे संसार के छत के नाम से भी जाना जाता है या पामीर का पठार भी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो है प्रथम मानव कौन था? इनमें से एमंडसन, रॉबर्ट पियरी, जुनको तिबई या यूरी गागरिन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो यूरी गागरिन है यह प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, यानी अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव। और ये जो जुनको तेबई है यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, पहली महिला। और ये जो है एमंडसेन जो है ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। और जो रॉबर्ट पियरी हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। एमंडसेन जो है दक्षिणी ध्रुव पर 1911 में पहले पहुंचे थे और रॉबर्ट पियरी जो है यह उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। चलिए अगला प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास में जो है स्वशासन यानी कि इसको बोलते हैं होम रूल के पहले प्रवर्तक कौन थे? होम रूल के पहले प्रवर्तक, तो दोस्तों याद रखिएगा एनी बेसेंट। होम रूल के पहले प्रवर्तक जो है 1916 में, वो भी मद्रास की बारी आएगी तो वहाँ पे एनी बेसेंट, नहीं तो एक और हैं बाल गंगाधर तिलक भी हैं होम रूल आंदोलन के संस्थापक, और एनी बेसेंट। तो अगर मद्रास की बात आए तो वहाँ पे एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। 29 और 30 भी ध्यान रखिएगा, 30 में भी है अल्पसंख्यकों के संरक्षण की व्यवस्था। अगला प्रश्न देखिए, और अनुच्छेद 32 जो है दोस्तों इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? यानी कौन सा ऐसा निकाय है जिसकी अध्यक्षता जो है कोई दूसरा कोई करता है, उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा की जो अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति जो है किसका अध्यक्षता करता है? तो वह करता है राज्यसभा की। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर वो हो जाएगा संवैधानिक उपचार के अधिकार को हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निकट दृष्टि डैश से सही की जा सकती है? यानी निकट दृष्टि जो है किससे सही की जाती है?
तो दोस्तों निकट दृष्टि जो आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 cm होती है, जिसे साफ साफ दिखाई देता है वो 25 cm की होती है। निकट दृष्टि दोष का उपचार दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग करके किया जा सकता है। अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन बी। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का करने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का करने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विटामिन के जो होता है, विटामिन के, यह रक्त को थक्का करने में मदद करता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो दोस्तों इसे याद कर लीजिएगा कि विटामिन के जो होता है वो रक्त को थक्का करने में मदद करता है। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि स्कर्वी रोग किससे होता है। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि स्कर्वी रोग किससे होता है। स्कर्वी रोग जो है किससे होता है, किसकी कमी से होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।